बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो फ्रेंड्स, आप अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर टेस्ट कीजिए बाय डूइंग अ ब्लड टेस्ट एंड प्लीज़ डोंट अज्यूम कि आपका विटामिन डी जो लेवल्स है वो कम है या ज़्यादा है बिफोर डूइंग योर ब्लड टेस्ट। बिकॉज जैसे विटामिन डी डेफिशिएंट होने से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी तरह से अगर एक्सेस विटामिन डी हुआ तो टॉक्सिसिटी का भी खतरा होता है। ग्लोबली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ विटामिन डी है अराउंड 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स, बट इंडिया में ICMR के हिसाब से उन्होंने सेट किया है RDA ऑफ अराउंड 400 इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से दुनिया में बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं दोस्तों, जैसे करेंटली वी आर फेसिंग कोविड-19 एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर डायग्नोस्ड और अंडर ट्रीटेड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो इंडिया में भी बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं ना। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि जब हम अपनी स्किन को सन से एक्सपोज करते हैं तब नेचुरली हमारी बॉडी, हमारा स्किन जो है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करता है ना। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और थ्रू आउट द ईयर या मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर हमें एक्चुअली सन लाइट या सन रेज मिलता है ऑल ओवर इंडिया। फिर भी इंडिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों है इंडिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम, क्या है रूट कॉज, क्या है सिम्टम्स और क्या है प्रोबेबल सोल्यूशन ना। ऑफ कोर्स सनलाइट लेना एक मेन और ईजीएस्ट सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, बट क्या है सही तरीका टू टेक सन एक्सपोजर, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। और ऑफ कोर्स बारिश के सीजन में जब भी नहीं होती है सनलाइट तो हमें कौन से फूड कंज्यूम करने चाहिए, इंक्लूड करने चाहिए अपने डाइट में, जिससे हमें मिले विटामिन डी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विटामिन D3। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट बिफोर दैट डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और वो नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। कैल्शियम और फास्फोरस एक ऐसे दो मिनरल्स है जो हमें अपने बोन्स को हेल्दी रखने में, हमारे टीथ को हेल्दी रखने में, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, सेल्स के ग्रोथ के लिए, जॉइंट पेन से बचने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए, आर्थराइटिस से बचने के लिए, ये सारी चीज़ों से बचने में हमें ये मिनरल हेल्प करते हैं। लेकिन कैल्शियम और फास्फोरस अगर ठीक से ऑब्जॉर्ब नहीं हुआ हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम तक नहीं गया, हमारे सेल्स तक नहीं गया, तो उसका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा और हम इन बीमारियों से नहीं बच पाएंगे। हम सोचेंगे कि हम इनफ कैल्शियम ले रहे हैं, फास्फोरस ले रहे हैं, फिर भी हमें जॉइंट पेन क्यों हो रहा है? द रीज़न इज लैक ऑफ विटामिन डी। नाउ सन की UV यानी अल्ट्रा वायलेट बी रेस से स्किन नेचुरली बनाती है विटामिन डी, बट जब हम सन को एक्सपोज करते हैं अपनी स्किन को तो बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। हमें हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। प्लस जो सन की UVB रेज है उसकी इंटेंसिटी जो है वो भी वेरी करती है एज पर सीजन, एज पर टाइम ऑफ द डे, जोग्राफिकल लोकेशन। हमारा जो इंडियन डाइट है वो भी एक्चुअली फेल्स टू मीट विटामिन डी रिक्वायरमेंट। प्लस अगर आप वेजिटेरियन हो, एनिमल फूड नहीं खा रहे हो तो विटामिन डी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विटामिन D3 मिलना जरा मुश्किल हो जाता है ना। विटामिन डी है एक फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी बॉडी जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करने के बाद में वो विटामिन बॉडी में स्टोर करती है, अनलाइक वाटर सॉल्युबल विटामिन जो कि बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। नाउ देयर आर टू प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी, D2 जो हमें प्लांट बेस्ड सोर्स से मिलता है और D3 जो हमें एनिमल बेस्ड सोर्स से मिलता है। नाउ विटामिन D3 माना जाता है एक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ विटामिन डी देन विटामिन D2। द रीज़न बीइंग हमारी स्किन जब भी सन को एक्सपोज होती है और नेचुरली जो विटामिन डी बनाती है वो एक्चुअली होता है विटामिन D3, तो हमें विटामिन D3 ही चाहिए रादर देन विटामिन D2। ऑफकोर्स दोनों ज़रूरत है बट मोर बेनिफिशियल इज़ विटामिन D3 जो अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ नेचुरली मिलता है एनिमल प्रोडक्ट से। प्लांट बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट में या फूड सोर्स से हमें वो नहीं मिलता है। तो क्या रीज़न है कि इंडिया में इतने सारे लोग हैं विटामिन डी डेफिशिएंट? ऑफकोर्स हमारा इंडियन डाइट एज आई सेड अर्लियर डजंट प्रोवाइड अस विद इनफ विटामिन डी। प्लस सनलाइट से विटामिन डी बनाने के लिए आपके जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है जैसे लीवर है, किडनी है, वो एक्चुअली वेल फंक्शनिंग होने चाहिए। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो विटामिन डी नहीं बन पाएगा इवन आफ्टर टेकिंग इनफ सन एक्सपोजर। इंक्रीज इंडोर लाइफस्टाइल एक मेन रीज़न है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का, प्लस लैक ऑफ राइट टाइमिंग एक्सपोजर टू द सन। एयर पोल्यूशन की वजह से भी इनफ UVB रेज अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, जिसके वजह से इवन आफ्टर टेकिंग सनलाइट
हमारी बॉडी विटामिन डी नहीं बना पाती। मोस्ट ऑफ द इंडियंस की डार्कर स्किन टोन होती है, दैट मीन्स मोर मेलानिन पिगमेंट, जिसके वजह से विटामिन डी बनना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर आजकल हम सनस्क्रीन भी यूज़ करते हैं, जिसके वजह से बॉडी नेचुरली नहीं बना पाती है विटामिन डी। एज भी है एक बहुत बड़ा फैक्टर, बिकॉज एज वी ग्रो ओल्ड हमारी बॉडी, हमारा स्किन इनफ विटामिन डी नेचुरली नहीं बना पाती। फिर हम सिटीज़ में, बिल्डिंग्स में रहते हैं, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई वी डोंट गेट इनफ सन एक्सपोजर। बट द प्रॉब्लम इज, जो गांव में लोग रहते हैं उनको तो इनफ सनलाइट या सन एक्सपोजर मिलता है, बट मोस्ट ऑफ दोज पीपल आर ऑल्सो फेसिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसका एक प्राइमरी रीज़न है कि उनका जो फाइबर रिच डाइट है, ऑफकोर्स फाइबर रिच डाइट काफ़ी हेल्दी होता है, बट फाइबर रिच डाइट में होते हैं दो चीज़ें, फाइटेट एंड फॉस्फेट, जो कि फाइबर रिच डाइट में मौजूद होते हैं, जो कि डिप्लीट करते हैं विटामिन डी हमारी बॉडी से और कैल्शियम का रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर देते हैं। अब कैसे जाने कि आर वी रियली डेफिशिएंट इन विटामिन डी, तो चलिए क्विकली देखते हैं उसके सिम्टम्स। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी के वैसे कोई सिम्टम्स है नहीं या काफ़ी वेग सिम्टम्स है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जानना कि हम विटामिन डी में डेफिशिएंट है या नहीं है। बट सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है आपका विटामिन डी का ब्लड टेस्ट। यस, आप ब्लड टेस्ट कराइए और चेक कीजिए कि आपके ब्लड में विटामिन डी का लेवल्स क्या है। दैट इज़ द ओनली सर्टन वे टू नो कि आप रियली विटामिन डी में डेफिशिएंट हो या नहीं। अगर आप टायर्डनेस महसूस कर रहे हो, आपके जॉइंट बोन में पेन हो रहा है, आपको मसल वीकनेस का प्रॉब्लम दिख रहा है, या सिंपल चीज़ें जैसे आप स्टेयर्स क्लाइंब करते समय आपको पेन हो रहा है, या आप चेयर पे बैठ रहे हो तब आपको पेन हो रहा है, तो अगर आप ये सिम्टम्स फेस कर रहे हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए टू चेक योर विटामिन डी लेवल्स थ्रू ए प्रॉपर ब्लड टेस्ट। ना विटामिन डी की कमी से क्या होता है, ऑफकोर्स जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए हैं वो तो होते ही है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, प्लस हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, वी आर नॉट एबल टू रेजिस्ट या फाइट अगेंस्ट एनी डिजीजेस, राइट। सो कोविड-19 इस सिचुएशन में विटामिन डी का लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, अगेंस्ट कोविड-19। हमारे बोन और टीथ के ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन को फेस करना पड़ सकता है, आर्थराइटिस जैसी कंडीशन को फेस करना पड़ता है, हमारे ब्लड प्रेशर को इम्पैक्ट करता है, डायबिटीज़ जैसी लाइफस्टाइल डिजीज़ को भी फेस करना पड़ सकता है। नाउ बात करते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन D3। देयर आर एक्चुअली 3 सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। फर्स्ट है सन एक्सपोजर, सेकेंड है फूड के थ्रू, और थर्ड है सप्लीमेंट्स या मेडिसिन या पिल्स। नाउ विटामिन डी कैन बी बिट डिफिकल्ट टू गेट फ्रॉम फूड सोर्सेज अलोन, इसलिए नेचुरल वे से यानी सन एक्सपोजर से विटामिन डी बनाना या लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, rather than डिपेंडिंग ऑन फूड एंड सप्लीमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या है लिंक बिटवीन सनशाइन एंड विटामिन डी। हमारी स्किन अराउंड 90% ऑफ बॉडीज विटामिन डी रिक्वायरमेंट नेचुरली बनाती है व्हेन वी एक्सपोज अवर स्किन टू सन, बट जस्ट एक्सपोजिंग अवर स्किन टू सन रेज इज नॉट इनफ। एक सही मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ जो लाइट स्किन इंडिविजुअल है उनके लिए अराउंड 20 मिनट्स ऑफ सन एक्सपोजर 3 to 4 टाइम्स इन ए वीक इनफ है बॉडी को नेचुरली विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए। और जिनकी स्किन टोन डार्क है यानी मोर मेलानिन पिगमेंट, उनके लिए लगभग 30 to 40 मिनट्स इज इनफ for body to naturally produce vitamin D. Now recommendation है कि around 18% of the body should be exposed to sun, यानी हमारे आर्म्स ये पार्ट और हमारा फेस विदाउट सनस्क्रीन अगर हम एक्सपोज करें तो that is enough for body to produce vitamin D. Ideal time to take sun exposure is between 10 AM to 2 PM. Now this will vary as per the season, और इसका भी रीज़न है कि क्यों स्पेसिफिकली ये टाइम इज़ मोर बेनिफिशियल दैन अर्ली मॉर्निंग सन। तो एक पैन इंडिया स्टडी कंडक्ट किया गया था जिसके अंदर मालूम पड़ा कि जो 10 AM और 2 AM के बिटवीन का जो सन रेज है उसमें जो अल्ट्रा वायलेट UVB रेज का वेवलेंथ है वो अराउंड 290 to 320 nm होता है, जो कि वेरी एसेंशियल है स्किन को नेचुरली विटामिन डी बनाने के लिए। नाउ द की हियर है कि हमें कोई सनस्क्रीन नहीं लगानी है। अगर ऐसे लोग हैं जिनको सन एक्सपोजर से प्रॉब्लम है, जिनको सन बर्न होता है, तो उनके लिए अराउंड 5 to 10 मिनट्स भी इनफ हो जाएगा सन एक्सपोजर। तो 3 to 4 टाइम से वीक के बदले वो 4 to 5 टाइम से वीक कर सकते हैं। तो आप सन एक्सपोजर ज़रूर लें, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप पहले दिन अराउंड 5 मिनट्स के सन एक्सपोजर से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम उस टाइम को बढ़ाइए ताकि आपको सन से कोई डैमेज ना हो। कीप इन माइंड कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट में सन एक्सपोजर नहीं लेना है, और एज सुन एज यू स्टार्ट स्वेटिंग दैट इज़ एन इंडिकेशन कि दैट इज़ इनफ।
आपको स्टॉप करना है और आपको मूव होना है अवे फ्रॉम सन रे। सन एक्सपोजर होने के बाद में आप अपना यूरिन ज़रूर चेक करें। बेयर बॉडी या वाइट कपड़े पहन के सन एक्सपोजर ले ताकि सन कैन बी एब्जॉर्ब प्रॉपरली। बहुत सारा पानी पिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखे बिफोर यू स्टार्ट योर सन एक्सपोजर। नाउ जो पैन इंडिया स्टडीज़ कंडक्ट हुई थी उससे मालूम पड़ा कि विंटर के सीज़न में जब हम सन एक्सपोजर लेते हैं तो बॉडी एक्चुअली इनफ विटामिन डी नहीं बना पाती। प्लस हमारे लीवर और ऑर्गन एक वेल फंक्शनिंग कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। और अगेन रेनी सीजन में सन एक्सपोजर लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें डिपेंड रहना पड़ेगा ऐसे फूड्स पे जो विटामिन डी और विटामिन D3 दे, और मे बी ऐसे सप्लीमेंट्स। ना चलिए क्विकली फूड सोर्सेज की बात करते हैं ना। फूड सोर्सेज में मैं सबसे पहले बात करूँगा अबाउट मशरूम्स, क्योंकि मशरूम ही है जो नेचुरली हमें विटामिन डी देता है और वही एक प्लांट बेस्ड सोर्स है फॉर वेजिटेरियन। रिमेंबर फ्रेंड्स, मशरूम से हमें मिलेगा विटामिन D2 ना कि विटामिन D3। विटामिन D3 के लिए अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले कहा एनिमल सोर्सेज पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो जैसे फैटी फिश है, सैल्मन है, मैकरल है, वैसे फैटी फिशेस आप कंज्यूम करो तो आपको विटामिन D3 मिलेगा नेचुरली। को एग यॉक से भी मिलेगा विटामिन D3, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो एग्स है वो फ्री रेंज एग्स होने चाहिए। तो जो हैन या चिकन है उनको आउटडोर में होना बहुत ज़रूरी है, उनको नेचुरल सनलाइट से एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। फिर ही जो एग्स रहेंगे वो फ्री रेंज एग्स होंगे और उनमें विटामिन डी जो है वो अराउंड 6000 इंटरनेशनल यूनिट्स होगा। वरना जो केज वाले हैन होते हैं उनसे जो विटामिन डी मिलेगा वो हार्डली अराउंड 18 to 30 इंटरनेशनल यूनिट्स होगा। तो काफ़ी डिफरेंट है। फ्री रेंज एग्स ज़रा महंगे होते हैं बट उन्हीं को प्रेफर कीजिए दोस्तों। नाउ एज आई सेड अर्लियर, वेरी फ्यू फूड्स इन नेचर कंटेन विटामिन डी, और वेजिटेरियंस को काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है विटामिन डी और स्पेशली विटामिन D3 लेना। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द रीज़न वाई फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्टिफिकेशन यानी आर्टिफिशियली विटामिन डी को फूड्स में डालना। तो आप देखोगे कि मिल्क जो है वो एक गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बोन हेल्थ के लिए। तो उसमें विटामिन डी आर्टिफिशियली डाला जाता है यानी फोर्टिफाइड किया जाता है, प्लस ऑयल में किया जाता है, और काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें विटामिन डी फोर्टिफाइड किया जाता है। 2018 में एक्चुअली फूड फोर्टिफिकेशन चालू किया गया इंडिया में, और इंडिया बिकेम द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ फूड फोर्टिफिकेशन। तो आप फोर्टिफाइड मिल्क पी सकते हो, आप सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हो, आप ऑरेंज जूस ले सकते हो जो कि फोर्टिफाइड होता है विटामिन डी से, आप मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट यानी योगर्ट, दही, चीज़ ले सकते हो जो कि फोर्टिफाइड क्या होता है विटामिन डी से। फोर्टिफाइड सीरल्स भी होते हैं जो आप ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर सकते हो। ये सारे फूड सोर्सेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे ऐड करूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे ज़रूर चेक कीजिए। नाउ रिमेंबर फ्रेंड्स, विटामिन डी है फैट सॉल्युबल विटामिन, तो आपको हेल्दी फैट आपके डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है जो हेल्प करेंगे विटामिन डी के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से the best option is to naturally take vitamin D and reap its full benefit rather than consuming any supplements या tablets या pills. Of course food fortification इंडिया में हो रहा है जो कि हेल्प करेगा वेजिटेरियन लोगों को भी टू गेट इनफ विटामिन डी एंड मोर इम्पोर्टेंटली विटामिन D3। अगर आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपने डॉक्टर से एक बात करें, चेक करें आपका विटामिन डी लेवल्स थ्रू ब्लड टेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में नीचे ऐड कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दिस इज श्याम साउंड फॉर पावर ऑफ न्यूट्रिशन। आई विल सी यू विथ माई नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।